हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कबीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीते लम्हे, कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ। मुंबई की फिल्म सिटी में उस दिन हलचल ज़्यादा थी। रामायण की सफलता के बाद निर्देशक बीआर चोपड़ा ने महाभारत की कास्टिंग शुरू कर दी थी। इसका जिम्मा था 44 साल के एक असिस्टेंट डायरेक्टर पर। वो असिस्टेंट डायरेक्टर जिसने 1 महीने के अंदर कास्टिंग का काम पूरा करके सीरियल की शूटिंग भी पूरी करवा दी थी और शुरुआती 5 एपिसोड के बाद ही सीरियल सुपरहिट हो गया था। लेकिन अब सीरियल में शकुनी मामा की एंट्री होने वाली थी और बीआर चोपड़ा ने किसी एक्टर का नाम फाइनल नहीं किया था। वो कास्टिंग डायरेक्टर सीरियल के मेकर के पास पहुंचा और बोला, सर कुछ ही हफ्तों में शकुनी मामा का किस्सा शुरू होगा, लेकिन आपने अभी तक तय नहीं किया है कि किसे कास्ट करना है। मैंने कुछ लोगों का नाम आपको भेजे हैं, आप देखकर बता दीजिए कि किसे कास्ट करना है। मेकर्स ने कुछ देर तक सोचा और फिर उसी असिस्टेंट डायरेक्टर की तरफ देखकर बोले, अच्छा एक बात बताओ कि ये कैसा रहेगा कि शकुनी मामा का किरदार आप निभाओ। कास्टिंग डायरेक्टर चौंक गया और फिर कुछ सोचकर बोला, जैसी आपकी मर्जी। उस समय से कोई नहीं जानता था कि इस कास्टिंग डायरेक्टर का यह चेहरा आने वाले दशकों तक शकुनी मामा के किरदार के तौर पर याद किया जाएगा, और वो कास्टिंग डायरेक्टर थे गूफी पेंटल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों लोग उनके निभाए किरदार की वजह से उन्हें गलत समझने लगे थे और उनके निभाए शकुनी के किरदार से लोग इतनी नफरत करते थे कि उनके असल जिंदगी में भी लोग उनसे मिलने से कतराते थे। ये दौर था जब दूसरा विश्व युद्ध अंतिम पड़ाव पर था। चीन से कम्युनिस्ट सत्ता की आमद होनी थी और भारत विभाजन की तरफ बढ़ चुका था। उन्हीं दिनों में पंजाब के लाहौर में गूफी पेंटल का जन्म हुआ। नाम पड़ा सरबजीत सिंह पेंटल। पिता स्टूडियो में फोटोग्राफर का काम करते थे, लेकिन उन्हीं दिनों हिंदू मुस्लिम के बीच बढ़ रही नफरत ने शहर का माहौल खराब कर दिया था, जिससे उनका काम बंद हो गया और उनका परिवार दाने दाने को मोहताज हो गया। लेकिन असली संकट तो अभी बाकी था। एक तरफ जवाहरलाल नेहरू देश की आज़ादी का ऐलान कर रहे थे और दूसरी तरफ देश के कई राज्य साम्प्रदायिक तनाव की आग में जल रहे थे। लाहौर भी उनमें से एक था, जो अब पाकिस्तान के हिस्से में था। इंडियन आर्मी की बसें लगातार लोगों को बॉर्डर से रिफ्यूजी कैंपों में पहुंचा रही थी। गूफी के पिता को इस बात का पता चला तो उन्होंने लाहौर छोड़ने का फैसला किया और बॉर्डर पार करके अपने परिवार के साथ पंजाब के तरन तारण में आ गए। परिवार अपने ही देश में रिफ्यूजी बन गया। कुछ महीने गुजरे तो सबने दिल्ली का रुख किया, लेकिन हालात सामान्य होने में सालों लग गए। 13 साल बीत चुके थे। गूफी भी 12वीं पास कर कॉलेज जाने के लिए तैयार थे, लेकिन उनका मन आर्मी और फिल्मों में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा था। इसी बीच उनके पिता का संदेश आया कि गूफी इंजीनियरिंग करेगा। पिता की बात को काटने की हिम्मत गूफी में नहीं थी, इसलिए मन मरोस कर इंजीनियरिंग करने के लिए जमशेदपुर के लिए चले गए। लेकिन 1 साल के बाद ही एक विज्ञापन ने उनके कान खड़े कर दिए। भारत सरकार ने सेना में आपातकाल भर्ती निकाली थी, जिसमें वो जवान लड़कों को ट्रायल के बाद भर्ती कर रहे थे। गूफी ये मौका हाथ से नहीं देना चाहते थे और उन्होंने इंजीनियरिंग करते हुए आर्मी ज्वाइन कर ली। उनकी पहली पोस्टिंग चाइना बॉर्डर पर हुई थी। वहां पर युद्ध चल रहा था, मोर्चा संभला हुआ था। बॉर्डर पर मनोरंजक के लिए कोई साधन नहीं थे, टीवी रेडियो की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, इसलिए सैनिक मनोरंजन के लिए आपस में हंसी मजाक करते थे, नाटक करते थे। खास तौर पर रामलीला नाटक किया करते थे। रामलीला में गूफी सीता का रोल किया करते थे। कोई दूसरा सैनिक रावण बनता था और स्कूटर पर आकर सीता को उठाकर ले जाता था। सीता हरण करके एक्टिंग के लिए उनके प्यार को सेना में भी एक मंच मिला। 4 साल तक देश की सेवा करने के बाद गूफी वापस इंजीनियरिंग में लौट आए। कॉलेज खत्म हो गया था तो दिल्ली में ही एक आईटी कंपनी में जॉब करने लगे। इन्हीं दिनों उनके भाई पेंटल फिल्मों में हाथ आजमा रहे थे। थोड़े दिनों बाद काम भी मिलने लगा। गूफी का मन भी अब मुंबई में अटक गया और किस्मत भी ऐसी कि कुछ ही महीनों बाद उनका तबादला भी मुंबई में हो गया। गूफी ने मौके का फायदा उठाते हुए फिल्मों में काम ढूंढना शुरू किया और पहली ही फिल्म हाथ लगी। ऋषि कपूर, डैनी और रंजीता स्टार लैला मजनू। गूफी ने फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम संभाला और फिल्म सुपरहिट रही। इसके बाद गूफी ने कई फिल्मों में बतौर असिस्टेंट काम करते रहे। 1980 में वो बीआर चोपड़ा फिल्म्स में कॉन्टैक्ट्स में आए और इसके बाद उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ ले लिया। बीआर फिल्म से जुड़ने के बाद वो पहले टेक्निकल हेड बने। एड डिवीजन के लिए भी वे काम करने लगे। बीआर एड्स के लिए विज्ञापन फिल्में डायरेक्ट करने लगे। जब महाभारत की तैयारी करने लगा बीआर प्रोडक्शन हाउस तो गूफी को बतौर कास्टिंग डायरेक्टर काम दिया गया। तकरीबन 35,000 लोगों का ऑडिशन करके उन्होंने महाभारत को ऐसे ऐसे यूनिक कैरेक्टर लाकर दिए जो लोगों के दिलों में बस गए। बीआर फिल्म से जुड़ चुके थे। गूफी अब अपना हाथ प्रॉपर डायरेक्शन में आजमाना चाहते थे।
चोपड़ा साहब से उन्होंने इस बारे में बात की और कहा कि वो एक पीरियड ड्रामा सीरियल बनाना चाहते हैं। तब दूरदर्शन पर रामायण आने में साल भर का वक्त था। चोपड़ा साहब ने गूफी को मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर पर सीरियल बनाने का सुझाव दिया। गूफी मान गए। जब कास्टिंग की बात हुई तो गूफी अशोक कुमार से मिलने के लिए पहुंचे और कहा, दादा मैं बीआर चोपड़ा के साथ मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर की जिंदगी पर सीरियल बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये किरदार आप निभाएं। अशोक कुमार ने सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा और एक हफ्ते में किरदार के लिए हामी भर दी। गूफी चाहते थे कि कुछ बड़े कलाकार हों जिससे सीरियल का नाम कुछ ही दिनों में लोगों की जुबान पर चढ़ जाए। मुकेश खन्ना, जूही चावला, राज बब्बर जैसे कलाकार इस सीरियल में जुड़ गए। सीरियल में एक किरदार अंग्रेज विलेन का भी था जिसके लिए गूफी ने खुद को चुना। सीरियल को लोगों से बहुत प्यार मिला और पूरे 29 हफ्तों तक सीरियल का हर एपिसोड सुपरहिट रहा। गूफी ने डायरेक्शन में भी सफलता का झंडा लहरा दिया था, जो आने वाले दिनों में उनकी शोहरत में लगातार इजाफा करने वाला था। मगर इसमें अभी वक्त था क्योंकि 2 साल बाद महाभारत आने वाला था, जिसमें निभाए मामा शकुनी के किरदार ने लोगों के दिलों में उनके लिए इतनी नफरत भर दी थी कि पर्दे के बाहर भी वो लोगों को फूटी आंख नहीं बाते थे। महाभारत को दूरदर्शन पर आए हुए 2 से 3 महीने बीत चुके थे और इन्हीं दिनों दूसरे शोज के लिए शूटिंग चल रही थी। मुकेश खन्ना और गूफी एक दूसरे के साथ अलग अलग जगह, अलग अलग राष्ट्रों में एक दूसरे के साथ शूटिंग के लिए जाया करते थे। एक बार दोनों को अपनी शूटिंग पूरी करके मुंबई वापस आना था, लेकिन वो कुछ लेट हो गए और जब तक वो एयरपोर्ट पर पहुंचे उनकी फ्लाइट जा चुकी थी। तभी वहां से उन्हें पता चला कि ये लास्ट फ्लाइट थी और वहीं पर एक आदमी ने बताया कि मुंबई के लिए एक ट्रेन है। उस ट्रेन को पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो ट्रेन स्टेशन पर खड़ी हुई थी। दोनों फर्स्ट एसी में चढ़ गए। जब टीटी ने देखा कि मुकेश खन्ना और ये तो गूफी है, शकुनी मामा और भीष्म पिता है, उस टाइम सभी ने इनके किरदार के नाम से ही जानते थे। तो टीटी ने कहा कि ठीक है, हम आपका इंतजाम इस डिब्बे में कर देंगे। जब टीटी ने यह कहा तो दोनों को सुकून मिला कि चलो टीटी ने बोल दिया है, सीट तो अब मिल ही जाएगी। 6 घंटे गुजर गए। रात होने को आई तो दोनों टीटी के पास पहुंचे कि भाई कोई सीट बर्थ वगैरह हो तो दे दो। टीटी ने कहा कि एक बर्थ तो है मेरे पास, लेकिन एक दिक्कत है। एक परिवार है जो सिर्फ भीष्म पिता को ही सीट देगा, शकुनी मामा को नहीं। इस बात पर गूफी ने पूछा कि ऐसा क्यों है। बोले कि वो परिवार शकुनी मामा को दुष्ट व्यक्ति मानता है और वो नहीं चाहता कि कोई दुष्ट व्यक्ति उनके साथ बैठे या उनकी सीट पर सोए। इसके बाद भीष्म पिता को उस परिवार ने अपने पास बैठा लिया और बेचारे शकुनी मामा को सीट नहीं मिली। फिर रात को टीटी ने कुछ जुगाड़ करके गूफी को सीट दिलाई। ये किस्सा था जिससे पता चलता है कि गूफी ने अपने किरदार शकुनी मामा की लोगों के दिलों में ऐसी छाप छोड़ी थी कि लोग असल जिंदगी में भी उनसे नफरत करने लगे थे। शकुनी के किरदार ने गूफी को अमर कर दिया था। जब सीरियल में शकुनी की मृत्यु हुई तो देश के कई गांवों में ऐसे किस्से सामने आए कि शकुनी की मौत पर लोगों ने जश्न मनाया, मिठाइयां बांटी। हर घर में गूफी एक जाना माना चेहरा बन गए थे, जिसमें सबसे बड़ा योगदान था शकुनी मामा के किरदार का। महाभारत खत्म हुआ तो उन्होंने अक्षय कुमार और अजय देवगन की फिल्म सुहाग में मामा का किरदार निभाया। इसके बाद मैदान जंग आई, उसमें भी उन्होंने दुष्ट मामा का किरदार निभाया था। 1997 में रिलीज ओम नमः शिवाय में उन्होंने फिर शकुनी मामा का किरदार निभाया। तो इस तरीके से शकुनी के किरदार बार बार आते रहे। बहुत कम लोग जानते हैं कि भूतनाथ और भागवान जैसी फिल्मों की कास्टिंग से भी वो जुड़े थे। गूफी पेंटल ने 1975 में आई फिल्म रफू चक्कर से डेब्यू किया था। दिल लगी, देश परदेश, सुहाग, मैदान जंग, दावा, सत्ते पे सत्ता और निगाह जैसी फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय की छाप छोड़ी। इसके अलावा अकबर बीरबल, सीआईडी और राधा कृष्णा जैसे तमाम शोज में वो नजर आए। 2022 से उन्होंने एक्टिंग से किनारा करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह थी उनकी खराब तबीयत। उनके जिस्म में सूजन बढ़ती जा रही थी और उन्हें हार्ट प्रॉब्लम भी थी। 5 जून 2023 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पहले इंजीनियरिंग, फिर सेना और उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में हाथ आजमाया। गूफी ने अपनी जिंदगी में हर उस किरदार में हाथ आजमाया जिसमें वो आजमाना चाहते थे। 70 के दशक में मुंबई आ गए। गूफी अंतिम वक्त तक काम करते रहे। माया नगरी पर शकुनी मामा की माया चल गई और ऐसी चली कि 50 साल से ज्यादा समय तक वो लोगों का मनोरंजन करते रहे। वो हमेशा कहा करते थे कि किरदार को निभाने से पहले उसे बारीकी से पढ़ना जरूरी है, नहीं तो किरदार की आत्मा मर जाती है, जो न दर्शक को पसंद आती है न कलाकारों को। तो दोस्तों, ये थी शकुनी मामा की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।